शब जुमा में गिड़ गिड़ा के 70 बार सूरत फातिहा पढ़ लें, अगले दिन 60 दफ़ा, फिर अगले दिन 50 बार, फिर अगले दिन 40 बार, फिर अगले दिन 30 बार, फिर अगले दिन 20 बार, फिर अगले दिन 10 बार। कमाल है। मैंने तो बड़े बड़े लोगों को इस अमल से तवंगर होते देखा, तवंगर। आंखों के सामने मंजर है, आज भी आंखों के सामने। पतीला, उसमें दवाएं होती थी, वो फिलिंग करते थे, बोतलें होती थी, छलनी कपड़ा पड़ा होता था घर की छत पे, और वहां से ये इस अमल की बरकतों ने अपनी बहारें दिखाई। ऐसी अजीब व गरीब बहारें, कमाल बहारें दिखाई, कमाल कर दी। फिर एक वक्त ऐसा आया, मुझसे कहने लगे जी हमने फैक्ट्री बनाई है, आप आके दुआ कर दें। पता नहीं, याद नहीं मैंने वहां फैक्ट्री में भी ये अमल का हवाला दिया या नहीं दिया, मुझे याद नहीं। मैंने तो ये अमल देखा। एक साहब मेरे पास आते थे, ये जूतियों के ना तलवों का काम करते थे, जूतियों के तलवा होते हैं उसका काम करते थे। फैक्ट्री से लेके दुकानों में बेचना, या उसका मटेरियल होता है रबड़ वगैरह, वो काम करते थे। कुदरत का निज़ाम देखे, मैंने उन्हें ये अमल बताया। मैंने कहा एक जुमेरात 1 हफ्ता कर लें, 5 हफ्ते कर लें, 7 हफ्ते कर लें, 9 हफ्ते कर लें, यानी बुध के दिन 10 दफ़ा होगा ना, फिर जुमेरात के दिन 70 बार, फिर अगली जुमेरात फिर 70 बार शुरू कर दें, यानी जुमेरात शब जुमा जैसे आज है। अजीब अमल है। ज़रूरतें पूरी ना हो रही हों, शादियां सर पे सवार हो, औलाद का बोझ हो, घर में मसाइल हों, बेरोजगारी है, कारोबारी मसाइल हैं, सेहत के मसाइल हैं, रिस्क के मसाइल हैं, जिंदगी के मसाइल हैं। ये सारे मसाइल अगर इकट्ठे हो जाएं, फिर शब जुमा का सहारा लें और शब जुमा का इंतज़ार करें। जिंदगी में सूरत फातिहा असल में शिफा है, और ये शिफा बीमारियों से, ये शिफा कर्जों से, ये शिफा मर्जों से, ये शिफा फर्जों से। जहन पे फर्ज मेरे ऊपर गालिब है। हमारे यहाँ मुआशरे में बेटी और बेटे की शादी को फर्ज कहते हैं कि ये मेरे ऊपर फर्जों का बोझ है। फर्ज है, कर्ज है, मर्ज है और अर्ज है। किसी से अर्ज कर रहे हैं, वो मान ही नहीं रहा, वो अल्लाह से अर्ज है या बंदों से अर्ज है। शब जुमा कमाल है। मेरा सफर है, मेरा माल है, मैं हर चीज को बाकी रखने के लिए अल्लाह का नाम बाकी पढ़ता हूं, और अल्लाह अपने नाम बाकी की बरकत से मेरी हर चीज को बका अता फरमाते हैं। पूछने वाले ने एक सवाल किया उसी काफिले से, ये बताओ ये अमल तुझे कब मिला था? कहा 9 आशूरा, आशूरा की 9 मुहर्रम की 9 थी, और उसके अगले दिन आशूरा यानी 10 मुहर्रम था, और मैं उनकी खिदमत में बैठा था और मगरिब के बाद का वक्त था, और उन्होंने मुझे बताया था और मैंने इस दिन इसको पढ़ा था। अब भी साल के बाद जब 9 मुहर्रम आती है, मैं इसको बहुत ज्यादा पढ़ता हूं। सारा साल इसकी तासीर मुझे रहती है और मुझे मिलती है, और मैं इसकी तासीर पाता हूं। आगे अगला फायदा सुने, अगला फायदा सुने। इसका अगला फायदा क्या है? जादू फना करने के लिए है। जादू का एक राज है, वो जादू बंदे को फना कर देता है। रिस्क को फना करेगा, माल को फना करेगा, चीजों को फना करेगा। देखें आज की इस महफिल को जाग के सुनिएगा, ऊंघ के ना सुनिएगा। बर्तन ऊंधा हो, जितनी बारिश होती रहे, कभी भी बर्तन नहीं भरेगा। मैं आपका खैर खा हूं, मिन्नत कर रहा हूं। दूर परे से आए हैं, और इंशाल्लाह झोलियां भरे बैठे हैं। आखिरी नशिस्त है, शाम की महफिल है, अभी ये तीसरी महफिल है, तीसरी मजलिस है। तो इसको जरा चुकन्ना होके, तलब के साथ, तड़प के साथ, अदब के साथ, इंशाल्लाह आप जज्बे वाले हैं। आपसे ज्यादा तो थका मैं बैठा हूं, हजारों लोगों को यूं मार मार के मेरा कंधा नहीं चलता। इसमें आजम का दम पढ़ के मेरी जुबान जो है, मैं तो आपसे ज्यादा तो थका मैं बैठा हूं। लेकिन इंशाल्लाह अमानतें आपको दे के, अमानतें आपको लौटा के फिर उठूंगा। जल्दी है तो अभी दुआ करके उठ जाता हूं। क्या बात कर रहा हूं। अगले साल 9 मुहर्रम को कहा मैं इसकी तजदीद करता हूं, इसको बहुत ज्यादा पढ़ता हूं। और पढ़ने के बाद बात मैं ये कर रहा था कि जादू का मकसद फना है। जिंदगियों को फना, गुर्दों को फना, आंखों को फना, दिल को फना, जिगर को फना, हड्डियों को फना, इंसान को फना, मकाम को फना, मकीन को फना, सवार को फना, सवारी को फना,
जादू का मकसद यही है, जिंदगी को बर्बाद कर देना। जादू का मकसद ही यही है। और फना के मुकाबले में बका है। बस अब ये जरा गौर से सुने, फना के मुकाबले में बका है, क्योंकि सारी कायनात कुल्लु मन अलैहा फान, और बका व यबका। कुरान कहता है कुल्लु मन अलैहा फान, और बका किसको है? व यबका वजह रब्बिका जिल जलाल वल इकराम। ये अल्लाह का निजाम है, ये अल्लाह का निजाम है। ख्वाजा हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह के पास जितने लोग जादू के, जिन्नात के, नजर बद के मारे आते थे, हुवल बाकी बताते थे, और यहां तक फरमाते थे अपनी कब्रों की पिशानियों पे हुवल बाकी लिखो, अल्लाह जल्ल शानहू तुम्हारी मैयतों और तुम्हारे जिस्मों को भी फना नहीं करेगा। मैंने अरब के मुल्क बहुत से देखे, उनकी कब्रों की पिशानियों पे, कतबों पे, कब्रों की जो लह होती है उसके ऊपर हुवल बाकी लिखा हुआ है। और एक असल में दो वजह से है, एक हुवल बाकी इसलिए है कि मौला तू ही बाकी है, बाकी मैं फना हूं, देख मिट्टी में चला गया हूं। और दूसरा हुवल बाकी यह है कि अल्लाह मेरे जिस्म को इस काबिल बना दे कि मैं तुझसे मिलूं और तेरा दीदार करूं। तो ख्वाजा हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह के पास कोई भी फर्द आता था जिसके बारे में था कि जादू ने और जादूगरों ने फना कर देना है, उसका कख नहीं छोड़ना। एक बंदा मुझसे कहने लगा, और ये बात कई लोगों ने कही जिंदगी में, कि बाज लोगों ने कहा है कि हम तुझे फना करके छोड़ेंगे और तेरा कुछ नहीं छोड़ेंगे, और कहा कि हमने उसके तसव्वुर करके हुवल बाकी पढ़ा। कहा हुवल बाकी ने ऐसा अंदाज कि हमारी जिंदगी हमें खुद महसूस हो रहा है कि जादू के हमले हो रहे हैं, जिन्नात के हमले हो रहे हैं, नजर बद लगी है, खाया नहीं पर हमले हो रहे हैं। कोई ताकत ऐसी है जिसने मुझे बचा लिया, वो ताकत है हुवल बाकी, हुवल बाकी। पहले जो काफिले चलते थे फजर के वक्त चलते थे, सुबह उठ के फजर के वक्त अव्वल वक्त में नमाज पढ़ते थे फजर की, और फिर एक आवाज बढ़ती थी, उसको बांगे दरा कहते थे, आवाज होती थी और काफिले उठते थे, और फिर घंटियों की टन टन और काफिले चल पड़ते थे, काफिले चल पड़ते थे। एक बहुत बड़े मुहद्दिस बुजुर्ग अल्लाह वाले दुर्वेश गुजरे हैं, फरमाया जब काफिले चलते थे, उन काफिले वालों को उठने से पहले, चलने से पहले उनकी सवारियों को ऐसे गोल खड़ा करके उनको हुवल बाकी इज्तिमाई पढ़वाते थे, जज्बे के साथ, वलवले के साथ, बावाज़े बुलंद, और फरमाते थे याद रखो इस वजीफे की बरकत से, इस वजीफे की बरकत से तुम सलामत रहोगे, तुम्हारी सवारियां सलामत रहेंगी, तुम बाकी रहोगे, अल्लाह के नाम की बरकत से सवारियां बाकी रहेंगी। रास्ते के कसाब, रास्ते के लुटेरे और रास्ते के हादसे तुम्हें नुकसान नहीं देंगे। एक दफा उस काफिले में वो दरवेश नहीं थे, काफिला चला और उन्होंने ना पढ़ा, रास्ते में कज़ाकों ने उन्हें लूट लिया। और वही दरवेश जब चलते थे, ये कौन दरवेश थे? इमाम तिरमिज़ी। जब वही दरवेश जब चलते थे काफिले को लेकर, पहले दौर में सीखने वाले साथ चलते थे अपने मुर्शिद के लेकर, मैं तिरमिज़ गया हूं वहां, लेकर चलते थे, तो फिर उनको चलते हुए भी बैठते हुए भी थोड़ी देर के लिए हुवल बाकी का विर्द करवाते थे। फरमाते थे जाओ, हुवल बाकी की वजह से तुम्हारे खून भी महफूज हैं, लिख लेना, मेरी बात को गौर से सुनना, तुम्हारी हड्डियां भी महफूज हैं, तुम्हारी आंखें, हाथ और सलामत, और तुम्हारी औलादें और तुम्हारा घर और तुम्हारे जानवर और तुम्हारे असबाब और तुम्हारी इज्जतें और तुम्हारे माल और तुम्हारी नेमतें भी मौजूद हैं। जाओ, खुश रहो, आबाद रहो, दिल में गमगीन न होना। इन लफ्जों की बरकत से तुम्हारी हर चीज महफूज है, इसलिए फरमाया तुम्हें इज्तिमाई पढ़वाता हूं। जहां भी फना है ना, जहां भी फना है, हादसे के नाम पे फना है, जादू के नाम पे फना है, किसी इंतकाम के नाम पे फना है, गौर कीजिएगा, और किसी हासिद के हसद के नाम पे फना है, किसी दुश्मन के इंतकाम और कीने के नाम पे फना है, और उसके वार के नाम पे वो हमारा माल फना कर देगा, जिस्म फना कर देगा, बच्चों को फना कर देगा, मेरे घर को फना कर देगा, मेरी कारोबार, दुकान, बिजनेस और मेरी जमीन और मेरी कोठी और मेरा बंगला, मेरी फैक्ट्री, उसको फना करने का प्रोग्राम और मंसूबे उसने बनाए हुए हैं। जहां भी फना है, उस फना का बदल बका है, और उस बका को कहते हैं हुवल बाकी, हुवल बाकी, हुवल बाकी, हुवल बाकी, हुवल बाकी। डूब के पढ़ें, तवज्जो से पढ़ें, अल्लाह के नाम का इस्तेहजार करके पढ़ें,
अल्लाह के नाम का ध्यान पढ़ें और यकीन से पढ़ें और एतमाद से पढ़ें। हुवल बाकी हुवल बाकी हुवल बाकी हुवल बाकी हुवल बाकी हुवल बाकी हुवल बाकी। आमीन। आले रसूल का एक काफिला बुखारा से निकला। उस दौर में जब तातार का हमला हुआ, चंगेज हलाकू हमला हुआ, बुखारा से निकला और उन्होंने सफर किया किसी रास्ते का। एक ऐसी नगरी में पहुंचे जहां का बादशाह जालिम भी था और जवान औरतों को लूट लेता था। इस काफिले में नेक बीबियां थीं, आले रसूल का काफिला था। कोई घर, कोई जिंदगी, कोई मंजिल नहीं थी। अल्लाह के सहारे पे चले थे। रात का वक्त था। बादशाह के दुश्मनों का खतरा, औरतों को उठा के ना ले जाएं, एक खतरा। दरिंदों का खतरा, जंगल है। भूख का खतरा, कुछ है नहीं। प्यास का खतरा, पानी नहीं है। और पांचवी चीज, ठिकाने का खतरा, कोई ठिकाना ही नहीं है। गैर महफूज एक काफिला है और तवक्कल की बुनियाद पे चल रहा है। तवक्कल की बुनियाद पे चल रहा है। उस काफिले के बड़े ने सबको बिठाया और कहा, मुझे मेरे दादा ने एक सबक दिया था। मुझे मेरे दादा ने एक सबक दिया था और वो सबक ये दिया था, जब भी देख कहीं गैर महफूज है और तेरे पास हिफाजत का कोई सामान नहीं है, तेरे पास हिफाजत का कोई सामान नहीं है, तो तुम इकट्ठे बैठ के हुवल बाकी का विर्द कर दिया करो इस तसव्वुर के साथ। अब जरा वो तसव्वुर गौर से सुनिएगा। इस तसव्वुर के साथ फिर हमने पढ़ना है। जरा तवज्जो कीजिएगा, मेरी तरफ ध्यान कीजिएगा। इधर उधर कुछ लोग बातें कर रहे हैं, अल्लाह वाले कुछ बातें कर रहे हैं, बड़े कीमती लम्हे हैं, बड़े कीमती लम्हे। फरमाया तसव्वुर के साथ कि अल्लाह, मेरी औलाद का तसव्वुर, मेरी बीवी, मेरा घर, मेरा माल, मेरा असबाब, मेरा ईमान, मेरा अखलाक, मेरी इज्जत, हर चीज का तसव्वुर करके अल्लाह तू बाकी है, इनको बाकी रख दे, इनको फना होने से बचा दे। मन इज्जत फना हो गई, लुट गई, माल फना हो गया, लुट गया, या घाटा आ गया, या कोई बंदा मेरा माल दबा गया, या कोई चीजें, अल्लाह तसव्वुर करो, तसव्वुर करें। अल्लाह कोई जादू का वार हो चुका, मुझे इल्म नहीं। जिन्नात का वार हो चुका, मुझे इल्म नहीं। फरमाया जो जिन्नात के जरिए जादू होता है, 3 दिन तक ऊपर चक्कर काटता रहता है। 3 दिन तक ऊपर चक्कर काटता रहता है कि शायद ये बंदा मौका पाले और इसके हमला ना हो। 3 दिन तक ऊपर चक्कर काटता रहता है। अगर वो हिफाजत वाला अमल, कोई ताकतवर अमल, किसी फकीर की महफिल, किसी फकीर की दुआ, किसी फकीर की निस्बत, ये कुछ नहीं होता, फिर वो ताकतवर जिन्नाती जादू इस पे हमला आवर होता है। क्या खबर कोई हमारे ऊपर कोई ऐसा दुश्मन का वार हो जो चक्कर काट रहा हो। अगर हम बैठ के हुवल बाकी इस रूहानी नूरानी महफिल में पढ़ेंगे और अहलुल बैत की हस्तियों का तस्करा, अहलुल बैत की हस्तियों की बरकतें और आले रसूल और मोहम्मद और आले मोहम्मद की निस्बतें कि वो हस्तियां ये अमल करती थीं, उनकी निस्बत से आज ये अमल कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह वो बलाएं टल जाएंगी। अच्छा, हमारे ऊपर कोई जादू का वार नहीं हुआ, लेकिन अगर हम ये कर लेंगे, अगर कोई करेगा भी सही, तो हम तो पहले महफूज होंगे। उन्होंने कहा ये क्या है? उन्होंने कहा ठीक है। ये किस लिए है? कहा ये वैक्सीनेशन है। ये किस लिए? अगर कोई बीमारी आई भी सही, हम आपको पहले से महफूज रख रहे हैं। समझ आए? उन्होंने कहा ये क्या है? उन्होंने कहा वैक्सीनेशन है। क्यों? मुझे तो कोई तकलीफ नहीं। नहीं, आपको तकलीफ नहीं है, लेकिन हम इसलिए लगा रहे कि कोई अगर बीमारी का हमला होगा तो आप महफूज रहेंगे। तो क्या ख्याल है, हुवल बाकी की ताकत ना ली जाए, हुवल बाकी का तहफ़्फ़ुज़ ना लिया जाए? मैं सोचता हूं आले रसूल का काफिला किस लिजाहे कल्बी से, किस दर्द से, किस सोच से, किस अल्लाह के ध्यान से, किस सच्चे जज्बे से पढ़ता होगा, और आले रसूल का काफिला किन कैफियतों के साथ पढ़ा होगा और पढ़ता होगा। अब अपने जादू का, अपने तसव्वुरात में जिन्नात का, बंदिश का, दुश्मन का, हासिद का, अच्छा रिस्क खत्म हो गया है, औलाद नहीं है, या है तो उनके अंदर वो नहीं सिफात, और कारोबार खत्म हो गया, या है तो उसके अंदर कारोबारी खैरियत, बरकत खत्म है, निजाम मेरा टूटा हुआ है, अच्छा मेरी इज्जत नफ्स फना हो गई है, मेरी इबादत खत्म हो गई है, मेरे लुकमे नहीं छिने, सजदे छिन गए हैं, मेरे लुकमे नहीं छिने, सजदे छिन गए हैं, मेरा सब कुछ फना हो गया, मेरा कुछ नहीं बना। तू बाकी है, तू हू है, तू बाकी है, तू हू है, तू आ जा, मेहरबानी कर दे,
मेरे इस सारे उजड़े निजाम को पल में बना दे। मैं फना हो चुका हूं, मुझे बका दे दे। मैं फना हो चुका हूं, मुझे क्या दे दे? बका दे दे। और मैं कि ये फना होने के बाद जो बका मिलती है ये बहुत ताकतवर है। आए फिर डूब के बावाज़ बुलंद दिल की गहराइयों में अपने दर्दों परेशानियों को, ये मोहम्मद आले मोहम्मद का ये एक अमल है, वो हम करते हैं और इंशाअल्लाह ताला इस अमल की तासीर और ताकत हैरत अंगेज है। सर झुका के डूब के बावाज़ बुलंद दिल की गहराइयों से अपने दर्द परेशानियों का तस्वर करते हुए हम पढ़ेंगे होवल बाकी होवल बाकी होवल बाकी होवल बाकी। 10 मुहर्रम आशूरा का दिन है। ये सोचें दिन कौन सा है और इस दिन की हुर्मत और इस दिन की इज्जत और इस दिन की ताकत और इस दिन का वकार सदियों नहीं हजारों सालों से चला आ रहा है। ये वो दिन है जिस दिन में आसमान बनाया अल्लाह ने, जमीन बनाई, कलम बनाया, लौहे महफूज बनाई, सूरज बनाया, चांद बनाया, सितारे बनाए, जन्नत बनाई। ये वो दिन है जिसमें आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने पैदा किया। ये वो दिन है जिसमें अल्लाह ने उनकी तौबा कबूल की। ये वो दिन है जिसमें अल्लाह पाक ने इदरीस अलैहिस्सलाम को आसमान पर उठाया। ये वो दिन है जिसमें नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती को अल्लाह ने कोहे जूदी पर लंगर अंदाजी और हिफाजत की। ये वो दिन है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने खलीलुल्लाह बनाया। ये वो दिन है कि आग को गुले गुलजार बनाया, इब्राहिम अलैहिस्सलाम की आग को। और ये वो दिन है जिसमें इस्माइल अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने पैदा किया। ये वो दिन है जिसमें यूसुफ अलैहिस्सलाम को कैद खाने से रिहाई मिली। ये वो दिन है जिसमें यूसुफ अलैहिस्सलाम को मिस्र की हुकूमत मिली। ये वो दिन है यूसुफ और हजरत याकूब आपस में मिले 40 साल की जुदाई के बाद। ये वो दिन है कि मूसा अलैहिस्सलाम की कौम को अल्लाह ने, बनी इसराइल या की कौम को अल्लाह ने फिरौन के जुल्म से नजात अता फरमाई। ये वो दिन है 10 मुहर्रम आशूरा का कि मूसा अलैहिस्सलाम पर तौरात नाजिल हुई। ये आशूरा का वो दिन है सुलेमान अलैहिस्सलाम को बादशाहत मिली। ये अय्यूब अलैहिस्सलाम की सख्त तकलीफ से निकलने का ही दिन है जिस दिन से उन पे बीमारियां खत्म हुई। ये वो दिन है कि अय्यूब अलैहिस्सलाम पर सोने की टिड्डियों की बारिश हुई और अब ने उनको सोने की टिड्डियों की बारिश की और अब ने उनको माला माल कर दिया। ये वो दिन है कि यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली से नजात मिली। ये वो दिन है कि यूनुस अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने ये विर्द अता फरमाया जिसको आप मेरे साथ सारे पढ़ेंगे। ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ला इलाहा कुन्तु मिन। ये वो दिन है आशूरा का ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई। ये वो दिन है कि ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने शरपतंदों से महफूज फरमाया। वो दिन है दुनिया में सबसे पहली रहमत की बारिश आशूरा के दिन हुई थी। ये वो दिन है जिस दिन में कुरैश काबा का गिलाफ तब्दील करते थे और ये वो दिन है जिस दिन सबसे पहले काबा का गिलाफ डाला गया। ये वो दिन है जिसमें हजरत खतीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा अहलुल बैत की सबसे बड़ी हस्ती, उनका निकाह कमली वाले के साथ हुआ। और ये वो दिन है जिस दिन में नवासे रसूल को मैदान करबला में अपने साथियों को शहादत मिली। इस दिन की अजमत देखें और इस दिन में आप हवल काफी पढ़ रहे हैं, सोचे तो सही। और इस दिन में आप हैरत अंगेज वज़ाइफ और हैरत अंगेज अमल और ताकतवर चीजें इस दिन में कर रहे हैं। होश से बैठे, तवज्जो से बैठे, अदब वाले हैं आप, इश्क वाले हैं, ख्याल से बैठे। आज के दिन में बहुत लेना है, बहुत मांगना है, बहुत गिड़गिड़ाना है, बहुत भिखारी बनना है, बहुत साइल बनना है। आज के दिन में अपने ऊपर गफलत को तारी नहीं करना। कहें इंशाअल्लाह, कहें इंशाअल्लाह। और आज के दिन का एक पैगाम सुना दूं। सारे करबला का पैगाम एक है, सारे करबला का पैगाम एक है। मर्दों ने हक और सब्र को ना छोड़ा, औरतों ने हया और पर्दे को ना छोड़ा। सारे करबला का पैगाम, सारे करबला का पैगाम, उसका निचोड़ है कि मर्दों ने हक को ना छोड़ा, सब्र को ना छोड़ा,
اور تو نے हया को ना छोड़ा, पर्दे को ना छोड़ा। ये सारे करबला का पैगाम है और कयामत तक ये करबला का पैगाम जिंदा रहेगा, ताबिंदा रहेगा और हमें झंझोड़ता रहेगा और हमें बेदार करता रहेगा और कहेगा नहीं नहीं, हमारी मजबूरियां तुमसे कहीं ज्यादा थी, हमारे मसाइल तुमसे कहीं ज्यादा थे। हमारे पास खाना नहीं था, पानी नहीं था, हमारे पास गुर्बत थी, पर एक ईमान की ताकत में हम मालदार थे, निस्बत आले रसूल में मालदार थे। ख्याल करना जिंदगी में ये ना कहना कि यहाँ हया और पर्दा छोड़ने का हुक्म है, अगर मैंने हया और पर्दा किया तो लोग सर पे चढ़ जाएंगे या मेरा शोहर बिदक जाएगा। यूं ना कहना कि अब हक को छोड़ दो, सबर को छोड़ दो। जब ये मौके आए तो फिर एक हस्ती को याद करना, इमाम हुसैन की हस्ती है और उनका काफिला है और आले रसूल हैं और उनकी निस्बतें हैं। तो फिर एक पैगाम फिर याद कर लें कि मर्दों ने हक को और सबर का ना छोड़ा, मर्दों ने हक और सबर को ना छोड़ा और तूने हया और पर्दा ना छोड़ा। मैंने कहा ना कि मैं शाम गया सैयदा जैनब के मजार पे और सैयदा सकीना के मजार पे और बड़ी हस्तियों के मजारात पे, वहां करबला के ख्याली तस्वीर थी, उन्होंने बनाई थी, नक्शा खींचा था, पर जहां करबला में खवातीन दिखाई थी उन खवातीन को हया और पर्दे में। क्यों? उनका खासा ही यही है, उनका खासा ही यही है, उनकी अजमतों का निशान भी यही है, उनकी इज्जतों का और वकार का निशान ही यही है। आले रसूल की निस्बतें, आशूरा का ढल जाना, आले रसूल की निस्बतें ही यही है। आज भी जमाने में चर्चा हुसैन का चलता है, सारी दुनिया में सिक्का हुसैन का। एक हिंदू ने बड़ी मोहब्बत से अपने ईमान और अपने अकीदे के मुताबिक एक बात कही है। उसका ईमान और उसके अकीदे के मुताबिक एक बात सुनाऊं। है आज भी जमाने में चर्चा हुसैन का, है आज भी जमाने में चर्चा हुसैन का, चलता है सारी दुनिया में सिक्का हुसैन का। भारत में गर्व आता तो भगवान कहते हम, भारत में गर्व आता तो भगवान कहते हम, हर हिंदू नाम पूजा में जपता हुसैन का। मजहब की कैद नहीं है जिक्र हुसैन में, हर हक परस्त हो गया शायदा हुसैन का। अहले हक तो पढ़ते हैं कलमा रसूल का, हम हिंदुओं ने पढ़ लिया कलमा हुसैन का। रावण की तरह मिट गया दुनिया से तू यजीद, लेकिन दिलों पे आज भी है कब्जा हुसैन का। सरपना जो पटकती है प्यासों की याद में, लेती है नाम गंगा जमुना हुसैन का। रावण की तरह मिट गया दुनिया से तो यजीद, लेकिन दिलों पे आज भी है कब्जा हुसैन का। जयसिंह पना मांगेगी मुझसे चिता की आग, जयसिंह पना मांगेगी मुझसे चिता की आग। मैं हिंदू हूं मगर हूं शहदा हुसैन का, मैं हिंदू हूं मगर हूं शहदा हुसैन का। है आज भी जमाने में चर्चा हुसैन का, चलता है सारी दुनिया में सिक्का हुसैन का। एक हिंदू ने अपने ईमान और अकीदे के मुताबिक हजरत हुसैन को खराज तहसीन पेश किया है। उनकी अजमतें हमेशा रहेंगी, सदा बहार रहेंगी, उनकी हमेशा आप हैरान होंगे। नवाब बहावलपुर ने अपने शाही कब्रिस्तान में एक सच्चे आले रसूल बुजुर्ग थे जिनकी निस्बत सच्ची थी। आले रसूल भी सच्चे थे, आजकल के बनावटी नहीं, सच्चे थे। उनकी मिन्नत की कि मेरे कब्रिस्तान में आप अगर विसाल हो जाए तो दफन हो जाए। आज भी शाही कब्रिस्तान किला डिरावर में नवाब बहावलपुर का जो शाही कब्रिस्तान है उसमें एक आले रसूल का मजार और कब्र मौजूद है। एक दुर्वेश थे हाजी साहब रहमतुल्लाह अलैह, अपने हर सफर में एक आले रसूल और सैयद को साथ रखते थे, अपने हर सफर में। हाँ, आइए एक तोहफा और हम लेके चलते हैं मोती, उसके ऊपर थोड़ी सी तवज्जो करते हैं। हुवल बाकी की समझ आ गई? हुवल बाकी दिल में उतर गया है? और आपने हुवल बाकी को जिन जज्बों से पढ़ा है, और पता है आपके जज्बे क्या हैं? गर्मी है, हब्स है, हरमी है, हब्स है। गर्मी को कहा मुझे परेशान न कर, क्यों? मेरे जज्बे बुलंद हैं, मेरे जज्बे शेरों जैसे हैं। मैं करबला की गर्मी से गर्मी तो कहीं ज्यादा गर्मी तो नहीं, करबला की सख्तियों से ज्यादा गर्मी तो ज्यादा सख्त तो नहीं, और करबला की मुसीबतों से ज्यादा तस्बीह खाने में रहने वालों को मुसीबतें तो नहीं। इस गर्मी को करबला के जज्बों से खत्म कर दो। और माशाअल्लाह आप गर्मी में, हब्स में और बैठे हैं,
بیٹھے ہیں اور گھولیاں بھر رہے ہیں، مرادیں پا رہے ہیں، برکتیں لے رہے ہیں، اور انشاءاللہ نسلوں کے لیے لکھوا رہے ہیں، نسلوں کے لیے لکھوا رہے ہیں۔ مجھے 2017 میں غالباً ایک شخص میرے پاس آئے، مجھ سے کہنے لگے کہ میرے دادا خواب میں آئے ہیں، مجھے آئے، میرے دادا خواب میں آئے ہیں، بیٹا یہ چیزیں لکھ کے، یہ چیزیں لے لے، یہ چیزیں یوں کر لے، ایک مہنگائی کا طوفان آنے والا ہے جو رکے گا نہیں، جو علامات قیامت کو ظاہر کرے گا۔ یہ الفاظ ہیں 2000 کس میں بابا جی کو اٹھا دیں گے، 2000 کس میں 17 میں ایک اعلان مجھے اس نے بتایا، میرے دادا خواب میں آئے ہیں، وقت کے ولی تھے،